नमस्कार। ब्रह्मदक्षाश्वदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणां हरतरिः पतये नमः। आज हम इंद्रिय स्थान का 12वां अध्याय गोमय चूर्णी अध्याय इसका अध्ययन करेंगे। हमने 11 अध्यायों का विवेचन किया। उस 11 अध्यायों में जिन जिन विषयों के अरिष्टों का वर्णन शेष था उन सभी अरिष्टों का समुचित वर्णन इस 12वें अध्याय में किया गया है। इसलिए टीकाकार कहते, चक्रपाणी ऐसा कहते हैं कि पारिशेष्यात गोमय चूर्ण्यम उच्यते। पारिशेष्यात मतलब जो अभी शेष बचे हैं, ऐसे जो जो अरिष्ट है उनका वर्णन इस अध्याय में करने वाले हैं। यस्य गोमय चूर्णाभम चूर्णम मूर्धन जायते सस्नेहम भ्रश्यते चैव मासांतम तस्य जीवितम। जिस व्यक्ति के सिर प्रदेश से बालों के बीच से गोमय चूर्णाभ मतलब गोबर के जैसा, चूर्ण के जैसा, अगर ऐसा कोई चूर्ण मतलब जो डैंड्रफ जैसा निकलता है और वो सस्नेह निकलता है, ऐसा जिसके आतुर के शरीर से निकलता है, तो वो 1 मास के ज्यादा जीवित नहीं रहता। निकशन इव य पादौ च्युतांसः परिधावति विकृत्या नसलोकेस्मिन् चिरम वसति मानवः। निकशन इव, निकशन की टीका है निकशन इव इति घर्षण इव। तो जो आदमी चलते समय या जो रुग्ण चलते समय पैर घिस के चलता है, उसको पैर को वो उठा नहीं पाता है, और अगर वो रनिंग करने की कोशिश करे, धावन करने की कोशिश करे, तो च्युत अंशः परिधावती, उसको दोनों जो अंश प्रदेश है वो गिर जाते हैं, और वो इस प्रदेश से मतलब सिर झुका के और अंश प्रदेश झुका के ऐसा ऐसा उसका रनिंग होता है, ऐसे इस प्रकार से उसका धावन होता है। विकृत्या नसलो, और ये बिना हेतु से होता है, तो वो लोके अस्मिन न चिरम वसति मानवा, तो इस रोक में वो ज्यादा देर रहने वाला नहीं है। सूत्र नंबर 5, यस्य स्नातानुलिप्तस्य पूर्वम शुष्यति उरोभृशम आर्द्रेषु सर्वगात्रेषु सह अर्धमासम न जीवति। जिस व्यक्ति ने, जिस आतुर मतलब रुग्ण ने स्नान और लेपन करने के बाद भी जिसका सर्वप्रथम उरब प्रदेश शुष्क हो जाता है और बाकी का सर्व शरीर आर्द्र रहता है, तो वो व्यक्ति 15 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहता। जिस आतुर को स्नान और लेपन करने के बाद उरब प्रदेश सबसे पहले शुष्क हो जाता है, सूखा हो जाता है, ऊपर का पानी जो होता है वो सूख जाता है, पर बाकी का शरीर आर्द्र रहता है, ऐसा व्यक्ति 15 दिन के अंदर मर जाता है। सूत्र नंबर 6, यम उद्दिश्यम आतुरम वैद्यः संवर्तयितुम औषधम यतमानो न शक्नोति दुर्लभम तस्य जीवितम। ये सूत्र बहुत एकदम विशेष है कि जिस व्यक्ति के उद्देश्य से, मतलब जिस किसी व्यक्ति के लिए या आतुर के लिए, यम उद्देश्यम आतुरम, आतुर के उद्देश्य से, वैद्य संवर्तयितुम औषधम, औषध बनाने की शुरुआत करता है, तो यतमानो न शक्नोति, पर वो औषध बना नहीं पाता है। मतलब किसी वैद्य ने किसी रुग्ण के प्रति औषध बनाने का प्रयास शुरू किया, पर वो उस औषध को पूरी तरह से बना नहीं पाता है, या फिर बीच में ही औषधि खराब हो जाती है, तो उस आतुर का जीवित दुर्लभ है, ऐसा समझना चाहिए। विज्ञातम बहुशा सिद्धम विधिवच्च अवचारितम न सिद्धति औषधम यस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम। अब इसके सारे जो विशेषण है वो औषध को लगाना है। विज्ञातम औषधम, बहुशा सिद्धम औषधम, विधिवच्च अवचारितम औषधम, न सिद्धति औषधम। विज्ञातम औषधम मतलब जो औषध पता है, ज्ञात है कि ये कौन सी वनस्पति है, कहाँ पे इसका उपलब्धि हुई है, वो जमीन कैसी थी, ऐसे इस प्रकार से उसके रस विरय विपाक क्या है, ये सभी का ज्ञान वैद्य को है, विज्ञातम है। बहुशा सिद्धम, उस वनस्पति से जो कल्पना की है औषध की, वो भी बहु प्रकार की करके तैयार की गई है, अलग अलग प्रकार की उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। विधिवच्च अवचारितम, और उसका अवचारण रुग्ण में भी वो भी विधिवत हुआ है। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर वो औषधि न सिद्धति, अगर वो उस औषध से व्याधि प्रशमन नहीं होता है, तो वो व्यक्ति की चिकित्सा कुछ नहीं हो सकती। मतलब ये पहले आतुर होना चाहिए। जो अरिष्ट के क्राइटेरिया हमने देखे हैं वो सभी यहाँ पे लगाने हैं। अब आगे सूत्र नंबर 8, आहारम उपयुंजानो विषजा सुपकल्पितम यह फलम तस्य नापनोति दुर्लभम तस्य जीवितम। आहार का ऊपर सूप कल्पितम शब्द है। सूप शब्द का अर्थ है आहार शास्त्र, सूद शास्त्र, सूप शास्त्र, ये एक दूसरे के पर्याय है। तो
सुपकल्पितम इसका अर्थ, आहार शास्त्र के अनुसार वैद्य ने आतुर को जो आहार लेने के लिए कहा है वो आहार पूरा का पूरा लेने पर भी, मतलब विधि युक्त आहार लेने पर भी, विधि युक्त